दोस्तों, एक लड़की होती है जो अपने चाचा से संबंध बनाती है। चाचू, बहुत मज़ा आ रहा है, जल्दी जल्दी करो। लेकिन बेटा, हमारा तो पानी निकलने वाला है। कोई बात नहीं चाचू, हमने आपके लिए गोली ले आई है, जिसे खाने के बाद कुछ देर बाद आपका सब कुछ वैसे फिर हो जाएगा और फिर आप हमारे साथ संबंध बनाइएगा। एक चाचा अपने ही भतीजी के साथ संबंध बना रहा होता है। भतीजी भी अपने चाचू का पूरा सहयोग कर रही होती है। कव्या जो है 9th क्लास में पढ़ती है, लेकिन उसे न जाने कहां से ऐसी गंदी लत लग जाती है कि वह हर रात हर दिन जब भी उसका मन करता वह अपने ही चाचू के साथ गलत काम किया करती थी। चाचू जो अपने ही भाई की बेटी के साथ गंदे काम किया करता। कव्या के चाचू सुकेश जो कि 35 प्लस के रहते हैं। अब ऐसे ही वह कव्या के साथ इतना कुछ नहीं कर पाते। कव्या जो अपनी वाचना में इतनी ज़्यादा अंधी हो चुकी थी कि वह उत्तेजना बढ़ाने वाली गोलियां लेकर के आती है और 3 गोलियां संबंध बनाने से पहले वह अपने चाचू को खिला देती है। उसके बाद उसका चाचू सुकेश जो बड़ी ही तेज़ी से बेदर्दी से अपने ही भाई की बेटी के साथ गलत काम करता है। अपने चाचू के साथ पूरे मज़े लेती है। अब ऐसे सब कुछ चल रहा होता है। समय बीत रहा होता है। जब यह बात कव्या की माँ को पता चलती है तो कव्या की माँ अपने ही देवर के साथ जो करती है, आप पूरी कहानी सुनोगे तो आपका होश उड़ जाएगा। दोस्तों, यह कहानी पूरी सुनिए, क्योंकि बेटियों की सुरक्षा है तो इस प्रकार की हम कहानी आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। क्योंकि अनजाने में लड़कियां भी ऐसी गलत रास्ते पर चली जाती हैं, गलत काम करने लगती हैं कि जिससे उसका बहुत बड़ा नुकसान होता है। जैसे कि कव्या के साथ हुआ। कव्या के साथ कुछ ऐसा हुआ कि जब आप पूरी कहानी सुनेंगे तो आपका रोंगटे खड़ा हो जाएगा। कव्या जब बड़ी होती है, जवान होती है, तो कोई उससे शादी नहीं करता। जितने भी रिश्ते कव्या के घर आते हैं वो सब वापस लौट जाते हैं। कव्या की शादी भी होती है, लेकिन शादी की यानी कि सुहाग रात की पहली रात ही कव्या का तलाक हो जाता है। अब आप सोच में पड़ गए होंगे कि भला एक लड़की जिसकी शादी की पहली रात तलाक कैसे हो सकता है। लेकिन जब आप पूरी कहानी सुनेंगे तो आपको यह मामला अच्छे से समझ आ जाएगा। हम आपको पूरी कहानी सुनाएंगे, इस राज से भी पर्दा उठाएंगे, लेकिन उससे पहले हम आप लोगों से कुछ कहना चाहते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। तो दोस्तों, इस कहानी को शुरू करते हैं। हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, जो कव्या के पिताजी होते हैं, जिनकी फार्चून की दुकान रहती है। अब कव्या के पिताजी फार्चून की दुकान से हर महीने 7,000 कमा रहे होते हैं। इसी से उनके पूरे परिवार का खर्चा चल रहा होता है और साथ ही जो उनका छोटा भाई रहता है सुकेश, उसके परिवार का खर्चा कव्या के पिताजी ही चला रहे होते हैं। क्योंकि सुकेश जो आलसी रहता है वो काम करना नहीं चाहता है। वह बस पूरा दिन मोबाइल चलाता रहता है, घर में बैठा रहता है। सुकेश जिसकी उम्र 65 साल हो चुकी थी। अब ऐसे में मुकेश अपने भाई को ज़्यादा कुछ नहीं कहता था। किसी तरीके से वह पूरे परिवार का खर्चा चला रहा होता है। मुकेश जिसकी पत्नी का नाम नीलम रहता है। मुकेश के 2 बेटे रहते हैं, कोई बेटियां नहीं रहती हैं। ऐसे में सुकेश अपने भाई मुकेश की बेटी कव्या के बहुत करीब रहता है। कव्या भी अपने चाचू के बहुत नज़दीक रहती है। दोनों घंटों घंटों एक साथ मूवी देखा करते हैं और एक ही रजाई में अक्सर वो सो जाते हैं। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन कव्या जो 9th क्लास में पढ़ती है वह हर दिन स्कूल जाती है। पढ़ने में अच्छी रहती है, लेकिन न जाने उसे क्या हो जाता है कि वो मोबाइल में गंदी फिल्में देखने लगती है। अब इसके बाद उसके दिमाग में ऐसा असर हो रहा था इन फिल्मों का, इसके अंदर जो वासना होती है वो अपने चरम पर पहुंच जाती है। कव्या को कुछ समझ में नहीं आता है कि करे तो क्या करे। अब ऐसे एक दिन वो अपने चाचू सुकेश के साथ रजाई में सो रही होती है, तभी उसकी नसों में अकड़न होने लगती है। न चाहते हुए अपने चाचू सुकेश के प्राइवेट अंगों को छूने लगती है।
फिर कव्या से पूछता है कि बेटा ये क्या कर रही हो। कव्या कहती है चाचू हम तो बस ऐसे ही मजाक कर रहे हैं। सुकेश ये सुनता है तो वो कव्या के टेंशन भाप जाता है। उसके बाद कव्या को पीछे वाले कमरे में लेकर जाता है। कव्या के शरीर को छूने लगता है। कव्या सिसकियाँ लेने लगती है। इसके बाद चाचू सुकेश जो कव्या को कस के पकड़ लेता है, चूमने लगता है। अब कव्या जो अपना आप को खो देती है। सुकेश इसका फ़ायदा उठाता है और वह कव्या के शरीर उसके कपड़े यानी कि फराक निकाल कर फेंक देता है। फिर वह काम करने के बाद वह अपने चाचू से लिपट कर सो जाती है। उसके बाद सुकेश कहता है कि बेटा आप कपड़े पहन लो। तुम्हारे माता पिता को अगर पता लग गया कि तुम हमारे साथ पीछे वाले कमरे में हो तो लोग हमसे 10 बात पूछेंगे, 10 सवाल करेंगे। अपने चाचू के कहने पर कव्या कपड़े पहनती है। इसके बाद वह बाहर चली जाती है और माँ के कामों में हाथ बांटने लगती है। अब कव्या जो उसके चाचू सुकेश का यह रोज का हो गया था। जब भी उन्हें मौका मिलता वह पीछे वाले कमरे में जाते और एक दूसरे के साथ संबंध बना रहे होते हैं। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन कव्या जो पूरा दिन पूरी रात अपने चाचू सुकेश के साथ गलत काम किया करती, जिसकी वजह से कव्या की तबीयत खराब रहने लगती है। अब ऐसा समय बीत रहा होता है। धीरे धीरे जवान हो जाती है, बड़ी हो जाती है। अब वो BA फर्स्ट इंटर की स्टूडेंट रहती है। कव्या की माँ सुकन्या को लगता है कि बेटी अब जवान हो चुकी है, उसके हाथ पीले कर देने चाहिए। वह कव्या के लिए रिश्ता खोजती है। एक लड़का उन्हें पसंद आ जाता है। लड़का जो फेरी का काम किया करता है, साइकिल पर रंग बिरंगी चादरें बेचा करता है। देखने लड़के वाले आते हैं। कव्या की माँ सुकन्या बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद शादी पक्की हो जाती है। दोनों परिवार में खुशियों का माहौल होता है। दोनों परिवार में एक दूसरे को मिठाई खिलाते हैं। कव्या के पिता मुकेश खुश हो जाते हैं क्योंकि उनकी इकलौती बेटी जो अब इस घर को छोड़ के जा रही है, अब इस घर में कोई बेटी नहीं रहेगी क्योंकि उसके भाई सुकेश जिसे केवल 2 बेटे रहते हैं। बारातियों का भाव स्वागत होता है। बाराती खाने का आनंद लेते हैं और कुछ ही समय बाद कव्या विदा होकर अपने पति के घर पहुंच जाती है। अब कव्या उसके पति राकेश को कमरे में बैठा दिया जाता है। कव्या बहुत खुश रहती है क्योंकि आज उसकी सुहाग रात थी। कव्या का पति राकेश कमरे में आता है और वह अपनी पत्नी के साथ सुहाग रात मनाने लगता है। लेकिन तभी राकेश की नज़र निजी सामान पर पड़ती है तो उसके होश उड़ जाते हैं और वह कव्या को तलाक दे देता है। कव्या जो रोते हुए अपने घर पहुंचती है। पूरा परिवार कव्या से पूछता है कि उसके पति ने उसे शादी की पहली रात तलाक क्यों दे दिया है। लेकिन कव्या जिनकी आंखों में सिर्फ आंसू गिर रहा था, वो कुछ भी नहीं बोल रही थी। पूरा परिवार कव्या को लेकर उसके ससुराल पहुंचता है और कहता है कि हम अपनी बेटी को यहाँ से कहीं नहीं ले जाएंगे। लेकिन जैसे राकेश ये सुनता है, उसके परिवार वाले सुनते हैं तो कव्या के परिवार वालों से हाथापाई करने लगते हैं। मामला इतना बढ़ जाता है कि पुलिस को बीच बचाव के लिए आना पड़ता है। पुलिस आती है। अब वो राकेश यानी दूल्हे से पूछता है। राकेश जब पुलिस वालों को सच्चाई बताता है तो पुलिस वाले भी राकेश का साथ देते हैं। कव्या के परिवार वाले को कुछ समझ में नहीं आता। कव्या के परिवार वाले पुलिस वाले से पूछते हैं कि सर आप हमारी बेटी का तलाक क्यों करवा रहे हैं? हमारी बेटी को तो आज ही शादी हुई है। अब पुलिस वाले कहते हैं कि देखिए, जब दूल्हा राकेश आपकी बेटी को अपने साथ नहीं रखना चाहता है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। आप अपनी बेटी से पूछिए कि आपकी बेटी शादी से पहले कितने लोगों के साथ सो चुकी है, क्योंकि जो उसका निजी सामान है वो बहुत ख़राब हो चुका है। इसलिए दूल्हा राकेश अपनी पत्नी को, अपनी नई नवेली दुल्हन को तलाक दे रहा है। जैसे ही माता पिता यह सुनते हैं तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो अपनी बेटी कव्या से पूछते हैं। कव्या जो रोते हुए अपने माता पिता को बताती है कि वह कई सालों से पीछे वाले कमरे में चाचू के साथ संबंध बना रही थी। उसे नहीं पता था कि इसका अंजाम इतना बुरा होगा। तो देखा ना दोस्तों, आप लोगों ने किस तरीके से एक गलत कदम हमारा
पूरा जीवन बर्बाद कर देता है। आशा करते हैं कि आपको ये कहानी बेहद पसंद आई होगी। आपका इस पर क्या सुझाव है, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलिए फिर दोस्तों, फिर मिलता हूँ अगली कहानी में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।